1 2 3। अरे यार, ये एब्रो इतना जल्दी क्यों बढ़ जाता है, और अपर लिप भी। अब हमको फिर से सैलून जाना पड़ेगा, पैसे का खर्चा, और उससे भी भयानक इसका दर्द। कितना दर्द करेगा थ्रेडिंग से। क्या आप भी ये सोच रहे हो आपका भी एब्रो बहुत जल्दी बढ़ जाता है? जितना जल्दी आपका बाल नहीं बढ़ता उतना जल्दी आपका एब्रो बढ़ जाता है, और साथ के साथ अपर लिप भी, जिसका परफेक्ट सॉल्यूशन है मेरे पास, जिससे आपको दर्द भी कम होगा और पैसे तो बिल्कुल ही कम खर्च होंगे, और आप घर पे खुद बैठ के आराम से कर सकते हैं। इससे अच्छा और क्या बात है। और हम लोगों को तो बाहर जाने के नाम से ही ओ विथ थ्रेडिंग करवाना, ओ माय गॉड, इट्स सो पेनफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज स्वीटी, और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राशि वर्ल्ड पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाए। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने एब्रोज प्लस अपर लिप कैसे आप घर पे ही खुद से रिमूव करेंगे और उसे एक परफेक्ट शेप देंगे। जैसे कि हमें बहुत टाइम जाना होता है, वेडिंग में जाना होता है, बट हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली रेजर का यूज करते हैं इसको शेप देने के लिए। पर इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे पास। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि फेशियल हेयर, हाँ, अगर आपके अपर लिप पे हेयर है या फिर आपके फेस पे मतलब कि चीन अराउंड हेयर है तो क्या हुआ, हेयर है तो हेयर है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हेयर है, सबको हेयर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को हेयर नहीं होता, और नहीं होता तो ये उसके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें जज करने वाली कोई बात नहीं है। मैं ऐसे इंस्टा पे देखती हूँ किसी अगर कोई लड़की वीडियोस बना रही है, अगर उसको अपर लिप पे हेयर है या फिर आर्मपिट पे हेयर है तो बहुत लोग उसे ट्रोल करते हैं। क्यों भाई, क्यों ट्रोल करना, ये नेचुरल है, ये हार्मोन्स की वजह से होती है, इसलिए आपको ट्रोल नहीं करना चाहिए। और जिनको है भी तो क्या हुआ है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सब चीज का सोल्यूशन है। अगर आपको अपना फेशियल हेयर अच्छा लगता है तो उसे हटाने का कोई जरूरत नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रखिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि फेशियल हेयर्स होते क्यों है, इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, लड़कियों में तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। अगर किसी गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो ये नॉर्मल बात है, फेशियल हेयर्स। सेकंड, पीसीओएस या फिर पीसीओडी। थर्ड, जेनेटिक, बहुत लोगों को जेनेटिक की वजह से भी होता है, जैसे बहुत लोगों को देखे होगे बहुत सारा पिंपल्स होता है, ये भी जेनेटिक होता है, और फेशियल हेयर भी कहीं ना कहीं जेनेटिक भी हो सकता है। फोर्थ, स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत मतलब कि इरेगुलर है, मतलब कि आप टाइम पे खाना नहीं खाते, अच्छे से नींद नहीं लेते, पानी नहीं पीते, तो ये भी एक रीजन हो सकता है फेशियल हेयर का। ये सब कुछ रीजंस है जिससे किसी में ज्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं, बट ये बहुत नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको फेशियल हेयर है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। और बहुत लोग बोलते हैं कि फेशियल रेजर यूज करने से बाल मोटा हो जाता है, यानी कि एब्रो का बाल या फिर अपर लिप का बाल मोटा हो जाता है, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि जब हम पहले ये ट्रिक यूज नहीं करते थे वैक्स वाला, उससे पहले हम फेशियल रेजर का ही यूज करते थे। बिकॉज आई लिव इन विलेज, सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी दैट in every occasion I couldn't go in the salon to set my eyebrows and upper lips, it's difficult for me, so ये solution मैंने फिर अपनाया। उससे पहले हम ये रेजर ही यूज करते थे अपने eyebrows और फिर अपने मतलब कि अपर लिप को सेट करने के लिए, बट इससे यूज करने के बाद अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लेजर यूज करने से बाल आपका मोटा हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ग्रोथ मोटा आएगा एंड ऑल, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें ये होता है कि इसे यूज करने के बाद यानी कि 2 और 3 डेज में ही फिर से बाल मतलब कि आ जाता है, ग्रोथ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। बट वैक्स के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका अराउंड 15 से 20 डेज चल जाएगा, यानी कि आपका एक भी हेयर नहीं आएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो आप लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट उसका रिजल्ट अच्छा होता है। आई थिंक मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखी है, बट मैंने कभी ली नहीं है ये ट्रीटमेंट, बट आई थिंक हम फ्यूचर में इसे भी जरूर ट्राई करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बट इसके साथ और वैक्स के साथ हम अब कंफर्म हो चुके हैं कि आप ये दोनों बिल्कुल कर सकते हैं और सेफ भी है। चलिए, अब हम इसके परफेक्ट सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं कि आप कैसे इसे रिमूव करेंगे। इसके लिए आपको मात्र 2 चीज चाहिए, फर्स्ट वैक्स और दूसरा हीटिंग वैक्स। ये कुछ वैक्स स्ट्रिप्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली देखते होंगे मतलब कि कैरी बैग जो आता है जिसमें हम लोग मतलब कपड़े वाला कैरी बैग, उसे भी आप कट करके मतलब उससे भी छोटे छोटे कट करके आप वैक्स की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक मतलब कि जुगाड़ टाइप है, क्विक फिक्स। बट अगर आप मतलब ये भी बाय कर सकते हो, ये भी बहुत मतलब कि नॉर्मली मिल जाएगा आपको मीशो और फिर फ्लिपकार्ट सब पे, और मतलब कि उतना कॉस्टली भी नहीं है, आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं इन सब सारे चीजों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये है मेरा वैक्स हीटर, जिसमें हम वैक्स डाल के गर्म करते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या करो, नॉर्मली बाउल लो,
बॉल लेना है आपको और उसमें मतलब कि वैक्स निकाल के फिर उसको मतलब पानी दे के उसके ऊपर रख के आपको गरम कर लेना है, फिर आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये है तो परफेक्ट है। और ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 300 अंडर 300 मैंने इसे बाय किया था। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एक अच्छे क्वालिटी का वैक्स चाहिए। मेरा वैक्स है रिका का और इसका बहुत टाइम होगा। ये अराउंड कितने का पड़ा था हमको, मतलब 1400-1500 का ये वैक्स का डब्बा पड़ा था और हम इसे लास्ट 2 ईयर से यूज कर रहे हैं और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। मतलब इससे वैक्स करने के बाद आपका हेयर ग्रोथ भी मतलब कि जल्दी नहीं आएगा और बहुत अच्छा भी है, टैन भी रिमूव कर देता है ये वैक्स। चलिए हम इसे आपको करके अब दिखाते हैं अपने। पहले मेरा आप लोग एब्रो देख लो कैसा लग रहा ना अभी, और मैं करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम वैक्स को गर्म होने के लिए लगा दिए हैं। इसके अंदर वैक्स डाल के आपको बस इसे छोड़ देना है और ये पूरा गर्म होके मतलब मेल्ट हो जाएगा। देखिए जब तक वैक्स गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ वैक्सिंग के लिए। सबसे पहले आपका स्किन मतलब क्लीन होना चाहिए, यानी कि आपके स्किन पे कोई भी मतलब मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लगा हुआ। टोनर वगैरह लगा सकते हैं। फिर आपको जहाँ भी करना है वहां पर मतलब कि फिर आपको पाउडर लगाना है अपने एब्रोज पे। उससे पहले आपको अपने हेयर को सिक्योर कर लेना है, नहीं तो आपका वो भी हेयर गया। सबसे पहले हेयर्स को सिक्योर कर लीजिए अच्छे से एंड मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हेयर्स को सिक्योर कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली मेरा वैक्स भी गर्म हो चुका है और मैंने अपने बाल को अच्छे से सिक्योर भी कर लिया और आपको भी कर लेना है। देखिए अब आपको वैक्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, पाउडर लेना है और उस पाउडर को अपने आईब्रोज के अराउंड लगाना है। जैसा कि मैं लगा लेती हूँ पहले। ओके, ये देखिए ये एक स्ट्रिप है जिसमें आपको दोनों साइड, एक साइड थोड़ा मतलब कि खुरदुरा टाइप लगेगा और एक साइड पूरा प्लेन रहेगा। तो आपको खुरदुरे वाले साइड को मतलब ऊपर मतलब कि चिपकाना है। इससे पहले मैं इसे ना थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेती हूँ ताकि हमको आसानी होगा। लाइक दिस, इतने इतने एंगल का मैं कट कर लेती हूँ। 4 मैंने 4 कट कर लिए हैं वैक्स स्ट्रिप को एंड अब लगाना है इसके ऊपर वैक्स, बट आपको बहुत सावधानी से लगाना है। इसके लिए मैं यूज करती हूँ क्यूटिप, जिससे हम लोग अपना कान साफ करते हैं ना, मैं वो यूज करती हूँ यहाँ पर मतलब कि वैक्स लगाने के लिए। एक परफेक्ट सोल्यूशन है, इससे बहुत अच्छे से लग जाता है वैक्स। जहाँ पर आपको मतलब कि ज्यादा नहीं लगता, जहाँ जहाँ लगाना आपको वहाँ एक अच्छे से लग जाता है। ये देखिए मैंने इसमें वैक्स ले लिया, पर आपको थोड़ा ठंडा करके लगाना है, नहीं तो यहाँ पे जल भी सकता है आपका। तो आपको बहुत सावधानी से मतलब आईब्रोज के ऊपर जहाँ जहाँ आपको अपना हेयर रिमूव करना है वहां पे लगाना है। ओके, तो मैं लगा लेती हूँ वहां। डन, मेरा लग चुका है ऊपर पे। अब आपको क्या करना है, अपना कटा हुआ वैक्स स्ट्रिप लेना है और आपको देखना है जहाँ पर थोड़ा खुरदुरा टाइप आपको दिख जाएगा जब आप वैक्स स्ट्रिप लोगे तो उस पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे साटना है। ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जिस साइड से मतलब जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसे पील ऑफ करना है। ओके, ये याद रखने वाली बात है, नहीं तो फिर वो चिपक जाएगा और फिर हेयर भी रिमूव नहीं होगा। तो मैंने इस डायरेक्शन में वैक्स लगाया था तो मैं इस वैक्स स्ट्रिप को इस डायरेक्शन में पील ऑफ करूंगी। ओके, तो हम करते हैं पील ऑफ। दर्द करेगा क्या, कोई नहीं। 1 2 3, बस ये प्रोसेस आपको मतलब कि रिपीटली करना है और क्या। बस ऐसे ही रिपीटली मतलब आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है और अपने एब्रो के अराउंड का सारा हेयर रिमूव करना। और यही आप प्रोसेस अपने अपर लिप पे भी कर सकते हैं। मैं 2 मिनट लेती हूँ और मैं इसे करके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब सॉकेट नहीं है लगाने के लिए वैक्स मतलब वैक्स हीटर को, ये थोड़ा दूर है तो हम वहाँ से लगा, क्योंकि ये अभी ठंडा का टाइम है ना तो ये जल्दी ही मतलब जम जाता है। इसको मतलब पूरा एकदम लूज होना चाहिए, लिक्विड टाइप, इससे हम थोड़ा गर्म करते हैं। ओके, फाइनली मैंने एब्रो का वैक्स कर लिया है। अब अपर लिप की बारी है। अपर लिप पे भी मैंने वैक्स लगा लिया है। अब इससे पील ऑफ करने की बारी है। इसके लिए मैं कर लेती हूँ पहले कंप्लीटेड। इतने सिंपली तरीके से आप भी वैक्स घर पे कर सकते हो, मतलब कि अपने आईब्रोज अपर लिप को जस्ट 2 सेकेंड्स में बना सकते हो।
कोई आपको पार्लर जाने का जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने का कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आप वैक्स करने के बाद थोड़ा तो आपको ना चिपचिपा फील होगा, अपने मतलब जहाँ जहाँ वैक्स करोगे वहां पर बहुत चिपचिपा फील होगा। तो इसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है कि आप वैसलीन मतलब कि वैसलीन आप इस पे लगा लो। वैसलीन आपको लेना है और अपने एब्रो के अराउंड और अपर लिप पे लगा लेना है। डन, आपका एब्रो और अपर लिप अब बन चुका है। अब आप रेडी हो कहीं भी जाने के लिए। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगी और उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।